आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.1। देखिए लीनियर इक्वेशन यानी कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्न बी सिंगल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम संख्या एक होगी और प्रत्येक चर का जो घात जो होगा वो सिंगल होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं लिख के बोर्ड पे कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ each variables terms be the single। हिंदी में लिख देते हैं इसको, एक चर वाले, हिंदी में इसको लिख देते हैं, इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम संख्या एक हो और प्रत्येक चर का घात यानी कि डिग्री सिंगल होना चाहिए। देखिए लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्न बी सिंगल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की अधिकतम संख्या एक हो और प्रत्येक चर का घात यानी कि डिग्री जो हो सिंगल होना चाहिए। तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल कुछ देते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे लीनियर इक्वेशन का जो होता है फॉर्मेट जो होता है, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट मतलब लीनियर इक्वेशन जो होगा कोई भी तो उसी के टाइप के जैसा दिखेगा, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 0। ये इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। इसी टाइप का जो होता है और भी लीनियर इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा वन वेरिएबल में। तो देखिए हम लोग अगर जो लिखना चाहें तो बहुत सारा अगर हम लोग लिख सकते हैं इसका एग्जांपल में। जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक तरीका का लीनियर इक्वेशन। देखिए इसका मेन फॉर्मेट जो होता है ax प्लस बी होता है बराबर 0। तो देखिए a के जगह पे कितना है 2x और b के जगह पे कितना है 4 है। अब बराबर देखिए इक्वेशन है तो बराबर तो रहेगा ही, तो इसके फॉर्म हो गया। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/2
1/2 x प्लस 9 बराबर 0। ये भी क्या है, एक तरीका का लीनियर इक्वेशन है। कितना है, वन वेरिएबल में है, ठीक है, कितना है, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए जो हम लोग एग्जाम्पल में जो जो हम लोग इसके डिफिनेशन में जो हम लोग लिखे हैं, क्या उसको सही में सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ये एग्जाम्पल देखिए, कितना चर होना चाहिए, एक। कितना चर होना चाहिए, चर की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब देखिए एक चर अगर जो 10 बार आ जाता तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चर यानी कि एक टाइम, मतलब चर जो है सिंगल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा बार आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ठीक है, एक साथ दो चर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, तो एक साथ दो चर नहीं आना चाहिए, यानी कि सिंगल चर आना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो देखिए सिंगल चर है, ठीक है, और चर का घात कितना है, एक है। अभी हम लोग बताएंगे कि चर और अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है, अभी हम जस्ट बताएंगे। तो देखिए इसका जो डिग्री जो है यानी घात जो है एक है, यानी कि चर का जो पावर रहता है, जो उसके कपार पर जो बैठल रहता है नंबर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो देखिए इसका डिग्री 1 है, यानी कि घात कितना है, 1 है, और इसमें चर कितना है, एक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन का जो है ये फॉर्मेट है, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी इसी के ऊपर जो हम लोग जितना भी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे वन वेरिएबल ना, तो सब इसी के टाइप में आएगा। ब्रह्मांड का अगर जब कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं वन वेरिएबल में, सब इसी के फॉर्मेट में आएगा। बस सबसे फर्क क्या रहेगा कि वेरिएबल एक जगह पे वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, पी क्यू आर, इससे कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो है ये गुणांक, और ये कोफिशिएंट, ये गुणांक और ये कांस्टेंट जो है सिर्फ बदल जाएगा। तो देखिए ए के जगह पे 2 है, एक्स जगह पे एक्स है, यानी कि वेरिएबल एक्स का पावर कितना है, 1 है, और बी की जगह पर कितना है, 4। ये भी क्या बोल सकते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये कितना है, एक चर का रैखिक समीकरण है, ठीक है। उस टाइप से ये भी देखिए कितना वेरिएबल है, सिंगल, एक्स सिंगल वेरिएबल है। चर का पावर कितना है, सिंगल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी जो है एक चर में एक चर का रैखिक समीकरण है, ये भी जो है एक चर का रैखिक समीकरण है। और भी एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, और घात यानी कि डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए चर क्या है, चर चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल देखिए वेरिएबल को जनरली जो हम लोग जो है एक्स वाई जेड यू वी यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी इत्यादि को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो, देखिए वेरिएबल जो बना है वेरी शब्द से बना है, वेरी का मतलब होता है बदलना, ठीक है, यानी कि इसका निरंतर जो मान जो है बदलते रहता है, ठीक है। आप एक्स का मान को वेरिएबल का मान बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, इक्वेशन का मान जो है चेंज होते रहेगा। उसी टाइप से जो है ये हो गया। जनरली जो अभी हम लोग वेरिएबल का टर्म, वेरिएबल के फॉर्म में जो देखने के लिए मिलेगा हम लोग यही मिलेगा, एक्स वाई जेड यू वी पी क्यू आर एस टी, ये सब हम लोग को वेरिएबल का फॉर्म मिलेगा। इसको हम लोग वेरिएबल बोल देंगे, यानी कि चर बोल देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अचर। अचर क्या होता है, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट में देखिए जनरली जो होता है ए बी सी डी, ऐसे यूज होता है ए बी सी डी, ठीक है। और संख्या में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कांस्टेंट हो गया, यानी कि अचर हो गया। इस सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अचर, यानी कि ए बी सी डी। ए बी सी डी को हम लोग और एक कांस्टेंट बोलते हैं जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है, उसका भी जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर जो हम लोग की ए बी सी डी कहीं दिखे, ठीक है, तो उसको हम लोग किस टाइप से बिहेव करना है, कांस्टेंट के टाइप से। जैसे देखिए एक्स के साथ में ए आया है तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक कांस्टेंट तो यहाँ पे है, लेकिन एक्स के साथ में आ गया तो इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, यानी कि गुणांक बोलेंगे। अगर जो मान लेते यही अकेले पकड़ा जाएगा,
जैसे देखिए बी अकेले पकड़ा गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई वेरिएबल के साथ में है। जैसे हम लोग किसी जैसे मान लो चोर के साथ रहिएगा तब कुछ कोई चोरे कहेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से ये है तो जनरली ए क्या है, कांस्टेंट ही है, लेकिन किसके साथ में आया है, ये वेरिएबल के साथ में आया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट तो है, लेकिन इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या कुछ देरी के लिए बोल देंगे, कोफिशिएंट बोल देंगे, यानी कि गुणांक बोल देंगे। अब अगर जो यही अकेले पकड़ा गया इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे, यानी कि अच्छा। तो ये हो गया कांस्टेंट, हो गया ए बी सी डी 1 2 3 4, यानी कि संख्या भी आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इसके बाद है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो देखिए ए जो है यहाँ पे, ए जो है गुणांक है, गुणांक यानी कि इसको हम लोग गुणांक बोल सकते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक्स, ये जो है एक्स को हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब बी जो है, बी को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर इसको बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये तीन चीज जो था हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को ये समझना था, ठीक है। बाकी ये चैप्टर जो है जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आता जाएगा। हम लोग इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो था उसको हम लोग समझ लिए। सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, इसका डिफिनेशन लिख दिए, ठीक है। और चर किसको बोलते हैं, यानी कि चर में जो भी, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब कॉन्स्टेंट यानी कि अचर किसको बोलते हैं, तो ए बी सी डी जनरली संख्या भी आता है इसमें अचर में, तो इसको भी हम लोग देख लिए। उसके बाद आ गया कोफिशिएंट यानी गुणांक, गुणांक में जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एक इक्वेशन है, समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें जो ए जो होगा कोफिशिएंट यानी गुणांक हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट यानी गुणांक हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि अचर हो जाएगा। अब हम लोग आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका, आप बताइएगा कि कौन कौन एक चर और रैखिक समीकरण है और कौन द्विचर। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका डिग्री देख लेते हैं, यानी कि घात देख लेते हैं। डिग्री यानी घात क्या होता है, घात यानी कि डिग्री, डिग्री। अब देखिए डिग्री, जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस 4x+6 है, ठीक है। ये 4x+6 है, तो 4x+6 में जो है इसका डिग्री बताना है, इस इक्वेशन का जो है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इक्वेशन हो गया, इसका जो है डिग्री बताना है, यानी कि डिग्री कितना है। तो इसका डिग्री जो है, देखिए चर का जो मैक्सिमम जो घात होता है, चर का जो मैक्सिमम घात होता है वही उस इक्वेशन का डिग्री होता है, यानी कि उस बीजीय व्यंजक का क्या होगा, डिग्री होगा, यानी कि घात होगा। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, 4x+6 है, तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम जो घात है यानी कि डिग्री है, यानी कि एक के जो कपार पर जो संख्या लिखा हुआ है, एक के जो माथा पर जो लिखा हुआ है एक, ठीक है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, डिग्री। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिग्री यानी कि घात। अब जैसे मान लेते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको हम बोलेंगे कि बताइए इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मैक्सिमम घात कितना है, इसमें 2 है, x का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम वाला को लिया जाता है। डिग्री हम लोग जब भी काउंट करेंगे यानी कि घात की बात करेंगे, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट जो पावर रहता है यानी घात रहता है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 है हाईएस्ट पावर, इसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देते हैं इसका, और हम लोग देखते हैं कि 1 वेरिएबल है कि नहीं है, 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है, इससे हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग इसको में जो है चर की संख्या और घात, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो है 7x+1। एक बात और आपको बता दें कि जैसे व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे मान लेते हैं ax + b लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ एक व्यंजक है, ये क्या है, एक सिर्फ
व्यंजक है, व्यंजक है, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है। अगर जो मान लेते हैं इसी में हम लगाते हैं ax प्लस बी बराबर 0, यानी कि जैसी अगर जो बराबर का सिंबल आया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो है अब समीकरण बन गया। ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। तो देखिए व्यंजक और समीकरण में अंतर है, ठीक है, कि समीकरण में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और व्यंजक में क्या जो है सिर्फ बराबर नहीं रहेगा। यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर तुम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा जो है हम लोग इसको व्यंजक बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण। अगर जो राइट साइड में बराबर है, ठीक है, राइट साइड में अगर 0 है, ठीक है, बराबर को उस पार, या बराबर का कोई जरूरत नहीं, तो उस पार जो है 0 ही रहे, यानी कि बराबर रहना चाहिए तो समीकरण होगा। अगर बराबर नहीं है तो सिर्फ बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसका जो चर की संख्या बताना है और घात बताना है। तो देखिए सबसे पहले है 7x + 1, इसमें देखिए चर की संख्या बताना है। तो इस बीजीय व्यंजक में चर की संख्या कितना है, यानी कि x y z कितना है, तो देखिए सिर्फ एक है, x सिर्फ x है, यानी कि चर की संख्या कितना हो जाएगा, 1। अब इसका जो है घात बताना है, यानी कि डिग्री बताना है। घात को हम लोग बोलते हैं डिग्री, डिग्री, यानी कि इसका डिग्री जो है कितना होगा, 1 होगा। इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। उसी टाइप से हम लोग दूसरा में देखेंगे, x + 1 है, इसका चर की संख्या बताना है। इसमें चर की संख्या कितना है, चर की संख्या x, सिर्फ एक सिर्फ जो है इसमें सिंगल चर है, यानी कि x है, लेकिन कितना बार आया है, देखिए x जो है x का पावर 2 है, यानी कि सिर्फ x ही है, लेकिन कितना बार आ गया ही, 2 बार आ गया है। कितना बार आ गया है, 2 बार। x स्क्वायर का मतलब हो गया कि x गुना x आ गया है, x गुना x। तो इसका मतलब जो हो गया, यानी कि x के पावर कितना है, 2 है, यानी कि चर की संख्या कितना हो जाएगा इसमें। अब देखिए x का पावर होने से ई पता नहीं होता है, यानी कि चर जो है 2 बार आ गया है, इससे ये पता चलता है उसका घात जो है, डिग्री जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। यानी कि इसका जो है चर की संख्या, यानी कि चर तो एक ही होगा, चर इसमें कितना है, सिर्फ एक ही है, x है, चर की संख्या 1 होगा। और इसका घात बोले यानी कि डिग्री, तो कितना होगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि चर का जो होता है, जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम जो पावर होता है, यानी कि डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसका 1 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं तीसरा में, तो 6x³ + 6 है, इसमें चर की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए चर कितना बड़ा है, यानी कि x y z p q r s t कितना बड़ा है, देखिए सिर्फ सिंगल है x, यानी कि x का पावर कितना है, 3 है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि चर की संख्या कितना है, सिर्फ सिंगल है, यानी कि एक ही बार है इसमें, चर का संख्या कितना है इसमें, 1 है। अब इसमें पूछेगा कि डिग्री कितना है, तो देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक या समीकरण का जो है सबसे हाईएस्ट पावर जो है, यानी कि डिग्री है, वो इसको क्या चीज कहलाता है, घात कहलाता है। इसका घात कितना हो जाएगा, 3। इसका घात कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है x के पावर 4yz + 8y, इसको हम बताना है कि चर की संख्या कितना है। इसमें कितना चर है, देखिए एक x y और z है, इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, x y और z। तो चर की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। चर की संख्या कितना हो जाएगा, 3। उसी टाइप से अगर जो घात की बात करेंगे, इसको हम लोग घात की बात करेंगे, इसमें घात कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 4। इसका घात कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2x + 3। 2x + 3 में देखिए तो चर की संख्या कितना है, यानी कि x, यानी कि सिर्फ एक x है, ठीक है, चर की संख्या कितना हो जाएगा, 1। अब इसमें घात बताना है, डिग्री, x का देखिए x यानी कि वेरिएबल का पावर कितना है, इसमें 1 है। अब जैसे मान लेते हैं x लिखा हुआ है, तो x के देखिए कपारों पर 1 लिखा हुआ रहता है, एक जो है इसके आगे गुना में भी लगा रहता है, एक इसके बटा में भी लगा रहता है, लेकिन क्या लिखना जरूरी है, एक नहीं, एक लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है इसका जो है चर की संख्या कितना हो जाएगा, 1, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे 9y - 6 है, तो इसमें बताना चर की संख्या, तो चर कितना बार आया है, सिर्फ y आया है, एक ही चर है y, 1 टाइम्स है, तो यानी कि चर की संख्या कितना हो जाएगा, 1, और घात कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। हाँ एक बात और इसमें हम बता देते हैं,
देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो इसमें जो वन वेरिएबल क्योंकि इक्वेशन तो है नहीं, ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है। अगर जो हम लोग को वन वेरिएबल बीजीय व्यंजक बताना होगा, यानी कि एक चर वाले बीजीय व्यंजक बताना होगा, तो कौन सा हो जाएगा? एक चर वाले बीजीय व्यंजक ए हो जाएगा। देखिए इसमें सिंगल चर है और डिग्री इसका घात कितना है? 1 है। और कौन हो जाएगा? एक ए वाला हो जाएगा, एक चर वाले बीजीय व्यंजक। दूसरा क्या हो जाएगा? ए, तीसरा ए वाला हो जाएगा 9y-6। तो ये इसे हम लोग देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब हम लोग इसका मान निकालने के लिए सीखेंगे। इक्वेशन का हम लोग मान निकालते कैसे हैं, यानी कि समीकरण का मान कैसे हम निकालते हैं, हम लोग इसको सीखते हैं। एक्स का हम लोग मान निकालने के लिए सीखेंगे। अगर जो मान लो कोई भी समीकरण दे दिया है उसमें हम लोग मान कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए बोला है कि x का मान ज्ञात करें और 2x बराबर 0 दिया हुआ है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0/2, यानी कि x का मान कितना आ गया? 0। तो इसके x का मान कितना आ गया? 0। एक बात और, जिस इक्वेशन के वेरिएबल के पास जितना हाईएस्ट डिग्री रहता है, यानी कि जितना हाईएस्ट पावर है उसका उतना ही आंसर आता है, यानी कि उसको उतना ही शून्य आता है। जैसे मान लेते हैं x + 1 बराबर 0, इसको मुझे x का जो मान आएगा सिर्फ 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो घात जो है 1 है, इसका आंसर भी कितना आएगा? x का 2 आएगा। अब जैसे मान लेते हैं x² + 1 है बराबर 0, तो इस इक्वेशन का जो है x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इस इक्वेशन का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि इसका जो है डिग्री यानी घात जो है कितना है? 2 है, तो इसका 2 आंसर आएगा। कहे नहीं 0 0 2 बार आ जाए, यानी 1 1 1 जो है 2 बार आ जाएगा, लेकिन आएगा तो x का मान 2 आएगा। अब जैसे मान लेते हैं x³ + 4 बराबर 0, इसको में जो है x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। x का मान कितना आएगा इसमें? 3, यानी कि इसका x का मान जो आंसर जो होगा वो 3 वो आएगा। काहे नहीं 2 2 2 3 3 कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर हम बोल नहीं रहे हैं क्या आएगा, यानी कि जो भी मान आएगा x का कितना आएगा? इसमें 3 आएगा। ये बात हम लोग समझ गए। जिस इक्वेशन के पास जितना मैक्सिमम पावर रहता है उसका उतना ही क्या होता है? उसका आंसर भी होता है, यानी कि उसका जितना हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसका उतना ही क्या होता है? आंसर होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा का क्वेश्चन है 2x + 1 बराबर 0, इसको में x का मान बोलना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, 2x + 1 बराबर 0, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक जात को एक तरफ कर लेंगे। समीकरण सोल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एक जात को एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो है क्लियर हो जाएगा, बाकी दिखने लगेगा क्या करना है नहीं करना है। अगर जो आप ये करने में कामयाब होते हैं, एक जात को एक तरफ करने में कामयाब, तो आप समझिए कि आप समीकरण को सीख लिए। जैसे मान लेते हैं 2x + 1, देखिए x वाला जात ये है और इसका देखिए जात अलग है, इसका जात अलग है और इसका जात अलग है। क्यों? क्योंकि इसके साथ x है वेरिएबल है और इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये अलग अलग जात हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? -1। हाँ एक बात और, बराबर के इधर जो है, बराबर के इधर ये मान लीजिए बॉर्डर है, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं बॉर्डर की इस पार जो है ये प्लस है, तो बॉर्डर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। बराबर की इधर अगर जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर जो मान लो तो उधर माइनस में है तो बराबर की इधर यानी कि बाउंड्री की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया, प्लस से उधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में है 2 इधर जो है x के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में। देखिए गुना के उल्टा भागा, गुना के उल्टा भागा और भागा के उल्टा गुना, जोड़ के उल्टा घटा और घटा के उल्टा जोड़, यानी कि इस पार से उस पार जाएगा। अगर जो इस पार अगर जोड़ में है तो उस पार जाएगा तो घटाव में, अगर जो मान लो तो उस पर घटाव है तो इस पर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? जोड़। अगर जो मान लेते इधर मान लेते हैं भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, अगर जो उधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। ऐसा होता है नियम। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। x का मान आ गया हम लोग को -1/2। एक बात और, x नेवर भी निगेटिव, यानी कि अगर जो x के साथ अगर जो माइनस आता है तो उसको माइनस नहीं लिखना है। अगर जो माइनस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? संख्या के साथ में। तो वेरिएबल नेवर भी निगेटिव, ठीक है। जैसे एरिया नेवर भी निगेटिव होता है ना, उस टाइप से वेरिएबल नेवर भी निगेटिव। यानी कि हम लोग अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा, यानी कि 3x
प्लस 8 बराबर 6 है। तो सबसे पहले हम लोग एक जात को एक तरफ करना, सेपरेट कर लेंगे हम लोग। पहले हम लोग एक जात को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए 3x का जात ये है, ठीक है, इसका जात और नहीं है। तो यानी क्या करेंगे, जब भी हम लोग 116 को बनाएंगे ना, तो हम लोग राइट साइड में, यानी कि इधर हम लोग लेफ्ट साइड में इसको छोड़ देंगे। ये लेफ्ट साइड है मेरा, ठीक है। तो यानी कि इसको जो हम लोग जो है इधर ही छोड़ देंगे, 116 को इधर ही छोड़ देंगे। अब विदाउट 116 जो है ना, हम लोग उधर राइट साइड में धक्का दे देंगे इसको, तो भाई जाओ तो बाउंड्री को उस पार जाओ, ठीक है, बॉर्डर उस पार जाओ। यानी कि 3x बराबर हो जाएगा। देखिए 3x को हम लोग बराबर की इधर ही छोड़ दिए, और बराबर को उधर क्या है 6। देखिए अभी भी 6 जो है बराबर को उधर ही है। अब देखिए 8 जो था बाउंड्री, यानी कि बॉर्डर के इस पार था, तो उस पार जाएगा, तो बॉर्डर के क्या हो जाएगा, इस पर प्लस में, तो उस पर जाएगा तो माइनस में, जो हो जाएगा माइनस का 8। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 माइनस का 8। ये सब तो आप जानते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 2। क्यों, क्योंकि आप किसी से कर्जा लिए हैं कितना, माइनस का 8, उसको दे कितना रहे हैं प्लस का 6, आपका कर्जा 2 रुपये बच जाएगा ना, तो वो आप समझ रहे हैं। तो देखिए अब इधर जो है 3 जो है x के साथ में गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में। तो x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4x + 6 बराबर कितना है 2x है। तो देखिए सबसे पहले जो है 4x 2x 4x 2x, यानी कि एक 16 टर्म जो है दो जगह है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एक साथ कर लेंगे, यानी कि एक जात को एक तरफ कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो आप समीकरण का क्वेश्चन को अगर जो आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक जात को एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि क्वेश्चन में वेरिएबल को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम लोग जो है एक जात को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए 4x और 2x जो है बराबर उधर, तो प्लस में, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और देखिए बराबर की इधर 6 जो है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। अभी चूंकि जो है एक जात है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए 4x माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -6। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो कितना होगा भागा में हो जाएगा, तो -6 के बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, यानी कि x का मान कितना आ गया -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी कि 4x बराबर 6 है, इसको में x का मान निकलना है, तो 4 जो है x के साथ में गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो यानी कि x बराबर लिखेंगे, तो यानी कि 6 बाई कितना हो जाएगा 4, इसको काट दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 तिया 6, तो x का मान कितना हो गया 3/2। अब देखिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि अगर जो हम लोग अपना मर्जी से ऐसे क्वेश्चन बनाते रह गए, ठीक है, अपना मर्जी से दे के, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, जब तक हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करेंगे, बुक से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ठीक है। क्यों, अगर जो मान लेते हैं आपको हम ऐसे ही देते रहेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डाउट रहेगा, ठीक है, कि पता नहीं ऐसे ही पढ़े हैं, बिना किताब के पढ़े हैं, क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे बेटर रहेगा कि हम लोग एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि हम लोग ऐसे भी देंगे तो हम लोग क्वेश्चन वही होगा, सेम ही होगा, ठीक है, खाली क्वेश्चन मतलब उसका नंबर खाली चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग एक्सरसाइज का कर लेते हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में देखिए बोला हल करें। तो पहला क्वेश्चन है x + 3 = 5, तो x का मान निकालना है, यानी कि हल करना है। तो देखिए एक जात को एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए x सिंगल है और 3 और 5 एक जात है, इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। उस टाइप से x + 7 = 12 है, तो एक जात को पहले हम लोग क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए x जो है अलग जात है और 7 और 12 क्या है एक जात है, यानी कि दोनों x ई दोनों एक साथ जाएगा, ई अलग रहेगा, यानी कि x वाला को हम लोग क्या करते हैं बराबर के हम लोग इधर ही रखते हैं, विदाउट x वाला को हम लोग क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो x बराबर हो जाएगा
12 माइनस का इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 7, तो x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5। अब हम लोग देखते हैं y प्लस 8 बराबर है 6, y प्लस 8 बराबर है 6, तो y का मान जो है, देखिए इसको हम लोग एक जात के एक तरफ कर लेते हैं, तो y का जात अलग है और 6 और 8 का जात क्या है, अलग है, तो हम लोग इसको जो है y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 8, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। इसको देखिए x माइनस 2 बराबर 6 है, तो देखिए x 2 और 6 अलग जात है, ये दोनों एक जात है और ये क्या है, अलग जात है, तो यानी कि x को हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं 6 और बराबर इधर जो 2 है प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। उस टाइप से इसको देखते हैं पांचवा का z माइनस 4 इक्वल टू 8 है, तो z को हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, तो z बराबर हो जाएगा 8 प्लस का 4, तो z बराबर हो जाएगा 12, z का मान कितना हो गया 12। अच्छा नंबर जो है पहला का हम लोग छठा देखते हैं, 3x बराबर 8 है, तो देखिए इधर जो है 3 जो है x के साथ गुना में लगा हुआ, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में 3, यानी कि x का मान आ गया 8/3। उसी टाइप से देखिए यहाँ चाहे तो हम लोग देखिए 4z बराबर कितना है 24, तो देखिए बराबर के दोनों तरफ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ यहाँ काट भी सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 छक कितना हो जाएगा 24, यानी कि z बराबर कितना हो जाएगा 6, z का मान कितना हो जाएगा 6। अगर तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 4z बराबर कितना हो गया 24, यानी कि z बराबर हो जाएगा 24 के बटा में 4, तो 4 छक 24, यानी कि z बराबर 6, आंसर वही फाइनल आएगा। अब यहाँ देखिए x/2 बराबर कितना है 7, x/2 बराबर कितना है 7। अब इसमें x का मान निकालना है, यानी कि हल करना है, तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। अरे किसी के बटा में देखिए 1 सबके बटा में रहता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, 1 सबके पावर में रहता है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, 1 सबके गुना में रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, यानी कि कैंचिया गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से इधर। अब तिरछा तिरछी तिरिया गुना करते वक्त हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी जाएंगे तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर कभी नहीं आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो यानी कि जो हम लोग नीचे से ऊपर, यानी कि ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो यानी कि ऑलरेडी x है, इसके पास कौन पहुंच जाएगा 1, यानी कि x इंटू 1 बराबर ये 7 है, ठीक है, और इंटू कहाँ कौन चल जाएगा इसके पास 2, तो यानी कि हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, यानी कि ऊपर से नीचे। अगर जो ऊपर से नीचे जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 14, तो x का मान कितना आ गया 14। उसी टाइप देखिए इसको में 24 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको बटा में क्या कर सकते हैं हम लोग 1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, ए वाला यहाँ चल जाएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो p इंटू 1 हो जाएगा और 24 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो p इंटू 1 p हो जाएगा और 24 से कितना हो जाएगा 4 से 28, 7 दूना 14 और 1 15, 100 कितना हो जाएगा 58। उसी टाइप से देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला हम लोग, तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको में जो हम लोग एक जात को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी क्यू को हम लोग उधर, क्यू को देखिए हम लोग, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर क्यू, 8 माइनस 3 बराबर क्यू, इसको क्यू बराबर लिख सकते हैं 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, क्यू बराबर हो गया 8 माइनस 3, यानी क्यू का मान जो है कितना हो गया 8 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 5, क्यू का मान कितना हो गया 5। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान निकालना है, यानी कि हल करना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, x का मान कितना हो जाएगा 1/2।
2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। अब इधर 1 जो था बराबर किधर क्या में था, माइनस में, तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में। उस टाइप से देखिए 3t माइनस 4 बराबर 11, यानी कि 3t बराबर हो जाएगा 11 अब प्लस का 4, तो हो जाएगा t बराबर हो जाएगा, t बराबर 11 4 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इधर क्या में था गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में, यानी क्या हो जाएगा 3। अब 3 बचे 15, t का मान कितना हो गया 5। इस टाइप देखिए यहाँ 2i प्लस 3 बराबर 9 है, तो यहाँ से हम लोग 2i बराबर लिखेंगे, तो एक जात को एक तरफ कर लीजिए सबसे पहले, तो 2i, y का सिर्फ एक ही जात है, इधर ही छोड़ दिए, अब बाकी बिना y वाला को उधर भेज देते हम लोग, यानी कि 9 माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। इधर गुना में था 2, तो उधर जाएगा तो कितना होगा, भागा में, इधर गुना में था तो उधर जाएगा तो कितना होगा, भागा में, 2 से काट दिए 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना आ गया 3। उस टाइप से इसको है, तो देखिए p वाला को हम लोग इधर छोड़ देते हैं, बिना p वाला को हम लोग उधर भेज देते हैं, यानी कि 6p 7 माइनस का 11, अब p बराबर जो हो जाएगा, अब इधर देखिए 6 जो है p के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, p बराबर यानी कि 7 माइनस 11, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 4 और बाई 6, इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो p बराबर हो जाएगा -2/3। p का मान कितना हो गया -2/3। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7 है। तो देखिए हम लोग एक जात को एक तरफ कर लेंगे, एक जात को क्या कर रहे हैं हम लोग एक तरफ कर लेंगे, देखिए x का जात अलग है और इसका जात एक है, यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, x बराबर लिखेंगे 17/7 माइनस, क्योंकि 3/7 जो है बराबर की इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 3 कितना हो जाएगा 7, 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ जो है भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो 7 और कितना हो जाएगा 17 माइनस का 3, x बराबर हो जाएगा 17 में से 3 घटाएगा 14/7, तो 7 दूना के 14, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग 16, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा तो 7/6, 3/2 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा। अब इधर भिन्न का घटाव कर दीजिए, 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई कीजिए 7 प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16, 16/6। अब x का मान कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिया 6 और 2 8 16, कितना हो जाएगा 8/3, x का मान हो गया 8/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे एक जात को एक तरफ, ये हो गया 2x बराबर 3 प्लस 1/2, यह 3, देखिए 2x, x का जात अलग है तो x को हम लोग सेपरेट कर इधर, और बाकी सब हम लोग क्या धक्का दे दिए हम लोग उधर, जाओ उधर, ठीक है। अब चूंकि जो है 2x बराबर, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया भिन्न का जोड़ तोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ तोड़ हो गया, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 7/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/2 और गुना में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला 2 जो है एक के साथ में गुना में लगा तो उधर जाएगा तो कितना होगा भागा में, यानी कि x के बट्टा में हो जाएगा 7 के बट्टा में 4। उस टाइप से अगला क्वेश्चन को देखेंगे, x/3 + 1 = 7/15 है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक जात को एक तरफ, एक जात को एक तरफ, यानी कि x/3 बराबर यानी कि 7/15 माइनस का 1 यानी कि x/3 बराबर हो जाएगा, इसका बटा हम कितना कर देते हैं 1, ये हो जाएगा 15। 15 से 15 को डिवाइड कीजिए, भिन्न को जोड़ तो सभी लोग आता होगा। 15 से 15 को भागा देंगे कितना बार लगेगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 माइनस हो जाएगा 15। अब x/3 अब माइनस 7 माइनस का 15, 7 माइनस का 15 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8/15। अब यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करते वक्त एक बात का ध्यान रखते हैं, कभी भी नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, नीचे से हम लोग क्या जाते हैं ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं आते हैं। तो देखिए नीचे से हम लोग ये वाला चल जाएगा यहाँ, और ये वाला चल जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा x पहले से ऑलरेडी था, इसके पास कौन आ गया, नया मेहमान आ गया 15। ये देखिए ऑलरेडी था माइनस का 8, इसके पास भी मेहमान चला गया कौन, 3। अब देखिए x इंटू 3 सॉरी x इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15x बराबर 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 24। अब x बराबर हो जाएगा माइनस का 24/15, काट दीजिए 3 से, 3 बचे 15 और 3 8 24, 3 8 कितना हो गया 24। तो x का मान हो गया माइनस का 8/5, जो हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। देखिए इसको मैं करना कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जो है तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना करते वक्त हम जब भी ध्यान देते हैं तो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से हम लोग क्या करते हैं ऊपर की ओर, ऊपर से हम लोग नीचे कभी नहीं आते हैं। तो ये वाला हो जाएगा x तो पहले ही से ऑलरेडी है, इसकी x के पास कौन पहुंचेगा 8, 7 तो ऑलरेडी पहले से है, 7 के पास कौन पहुंचेगा 4, तो हो जाएगा 8x बराबर 7 चौक 28, x बराबर हो जाएगा 28/8। काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 से कटिए, 4 दूना के 8, 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 7/2। तो x का मान कितना आ गया 7/2। उस टाइप से इसको देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15, इसमें थोड़ा ब्रेकेट दे दिया है, छोटा ब्रेकेट दे दिया है। तो सबसे पहले देख लो क्या करेंगे, इस ब्रेकेट को हटा लेंगे, इस ब्रेकेट को क्या करेंगे हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि जब तक ब्रेकेट नहीं हटाएगा तो कैसे निकलेगा ये वाला। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट टूट जाएगा, तो 3 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 गुना कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 15। देखिए ब्रैकेट हट गया। अब देखिए इसको हम लोग इधर उधर खींच तीर कर सकते हैं, इधर उधर भेज सकते हैं, यानी कि बाउंड्री की, यानी कि देखिए बॉर्डर के उस पार, ठीक है। 3x जो है 3x सिंगल जात है, इसको हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं। 6 का जात कौन है 15, तो बराबर के हम लोग उसको उधर खेल देते हैं, ये हो जाएगा 3x बराबर 15 माइनस का 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 15 में से 6 तो कितना बचेगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जो है x 3 जो है x के साथ गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या चीज होगा भागा में, तो ऑलरेडी इधर 9 है और इसके भागा में कितना गया 3, और 3 तिया कितना होता है 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया 3। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो बच गया है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका वर्ड प्रॉब्लम वाला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है। इसका अगला जो पार्ट जो है वर्ड प्रॉब्लम है, इसको जो हम लोग अगला वीडियो में कर देंगे। अगर जो हम लोग इस वीडियो में एक ही में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा डाउनलोडिंग करने में दिक्कत होता है। तो हम लोग इसका जो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो भी है हम लोग इसका अगला चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम वाला जो भी है इसका हम लोग अगला वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7 है। तो देखिए हम लोग एक जात को एक तरफ कर लेंगे, एक जात को क्या कर रहे हैं हम लोग एक तरफ कर लेंगे। देखिए x का जात अलग है
और इसका जात 1 है, यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, x बराबर लिखेंगे 17/7 माइनस, क्योंकि 3/7 जो है बराबर की इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 3 कितना हो जाएगा 7, 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ जो है भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो 7 और कितना हो जाएगा 17 माइनस का 3, x बराबर हो जाएगा 17 में से 3 घटाएगा 14/7, तो 7 दूना के 14, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग 16, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा तो 7/6, 3/2 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा। अब इधर भिन्न का घटाव कर दीजिए, 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई कीजिए 7 प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9 7 16, 16/6। अब x का मान कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए उसको, 2 तिया 6 और 2 8 16, कितना हो जाएगा 8/3, x का मान हो गया 8/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे एक जात को एक तरफ, ये हो गया 2x बराबर 3 प्लस 1/2, यह 3, देखिए 2x, x का जात अलग है तो x को हम लोग सेपरेट कर इधर, और बाकी सब हम लोग क्या धक्का दे दिए हम लोग उधर, जा उधर, ठीक है। अब चूंकि जो है 2x बराबर, इसके बटा 1 लिख सकते हैं ऑफकोर्स लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया भिन्न का जोड़ तोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ तोड़ हो गया, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 7/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/2 और गुना में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला 2 जो है एक के साथ में गुना में लगा तो उधर जाएगा तो कितना होगा भागा में, यानी कि x के बट्टा में हो जाएगा 7 के बट्टा में 4। उस टाइप से अगला क्वेश्चन को देखेंगे, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक जात को एक तरफ, यानी कि x/3 बराबर, यानी कि 7/15 माइनस का 1, यानी कि x/3 बराबर हो जाएगा, इसका बटा हम कितना कर देते हैं 1, ये हो जाएगा 15, 15 से 15 को डिवाइड कीजिए, भिन्न को जोड़ तो सभी लोग आता होगा, 15 से 15 को भागा देंगे कितना बार लगेगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 माइनस हो जाएगा 15, x/3 माइनस 7 माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/15। अब यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करते वक्त एक बात का ध्यान रखते हैं, कभी भी नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, नीचे से हम लोग क्या जाते हैं ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं आते हैं। तो देखिए नीचे से हम लोग ये वाला चल जाएगा यहाँ, और ये वाला चल जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा x पहले से ऑलरेडी था, इसके पास कौन आ गया, नया मेहमान आ गया 15, ये देखिए ऑलरेडी था माइनस का 8, इसके पास भी मेहमान चला गया कौन 3। अब देखिए x इंटू 15 कितना हो जाएगा 15x बराबर 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब x बराबर हो जाएगा माइनस का 24/15, काट दीजिए 3 से, 3 बचे 15 और 3 8 24, 3 8 कितना हो गया 24, तो x का मान हो गया माइनस का 8/5, जो हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। देखिए इसको मैं करना कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जो है तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए।
अब तिरछा तिरछी गुना करते वक्त हम जब भी ध्यान देते हैं तो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से हम लोग क्या करते हैं ऊपर की ओर, ऊपर से हम लोग नीचे कभी नहीं आते हैं। तो ये वाला हो जाएगा x तो पहले ही से ऑलरेडी है, इसकी x के पास कौन पहुंचेगा 8, 7 तो ऑलरेडी पहले से है, 7 के पास कौन पहुंचेगा 4, तो हो जाएगा 8x बराबर 7 चौक 28, x बराबर हो जाएगा 28 बटा में 8, काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 से कटिए 4 दूना के 8, 4 7 28, तो कितना हो जाएगा 7 बटा में, तो x का मान कितना आ गया 7 बटा 2। उस टाइप से इसको देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 15, इसमें थोड़ा ब्रेकेट दे दिया, छोटा ब्रेकेट दे दिया। तो सबसे पहले देख लो क्या करेंगे, इस ब्रेकेट को हटा लेंगे, इस ब्रेकेट को क्या करेंगे हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि जब तक ब्रेकेट नहीं हटाएगा तो कैसे निकलेगा ये वाला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट टूट जाएगा, तो 3 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 3x, अब 3 गुना कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 15। देखिए ब्रैकेट हट गया। अब देखिए इसको हम लोग इधर उधर खींच तीर कर सकते हैं, इधर उधर भेज सकते हैं, यानी कि बाउंड्री की, यानी कि देखिए बॉर्डर के उस पार, ठीक है। 3x जो है 3x सिंगल जात है, इसको हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, 6 का जात कौन है 15, तो बराबर हम लोग उसको उधर खेल देते हैं, ये हो जाएगा 3x बराबर 15 माइनस का 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 15 में से 6, तो कितना बचेगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जो है x 3 जो है x के साथ गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या चीज होगा भागा में, तो ऑलरेडी इधर 9 है और इसके भागा में कितना गया 3, और 3 तिया कितना होता है 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया 3। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो बच गया है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका वर्ड प्रॉब्लम वाला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है।